यह है 2024 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल घड़ी लेयर्स एनआर, जिस पर आपको इंटरनेट पर ना दर्जनों वीडियो मिल जाएगी। बट हमारी ये जो वीडियो है ना, वो इस कंट्रोवर्सी की लास्ट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी दिक्कतें स्टार्ट हुई 16 नवंबर 2024 से, जब मैंने इस वॉच को ऑर्डर किया, क्योंकि ये मेरे पास अभी तक आई ही नहीं। अब आप ये सोच रहे हो कि ये घड़ी मैं कहां से लाया, तो भाई कहीं से जुगाड़ की है। बाय द वे, आज पूरा 1 मंथ हो चुका है एंड सडनली ब्रांड की तरफ से मेरे पास ये मैसेज आता है, जहां ये मुझे 600 रुपए के कूपन कोड का लॉलीपॉप दे रहे थे ताकि मैं इनकी स्किन खरीद सकूं और कुछ दिन वेट कर लूं। चलो ये छोड़ो, एक और बात बताता हूँ कि जब आप इनकी एप्लीकेशन से प्रोडक्ट को सीओडी पे बाय करने जाओगे ना, तो भाई वहां पर आपको सबसे पहले 3,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। देन जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट रहेगा ना, वो आपको सीओडी पे करना होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि किस हिसाब से ये सीओडी हुआ। एंड अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इनका कंट्री ऑरिजिन चेक करोगे ना, तो भाई वहां पर चाइना लिखा है, यानी कहीं ना कहीं ये वॉच चाइना में मैन्युफैक्चर हुई है। ऐसा मैं नहीं, इनकी वेबसाइट कह रही है। चलो इन सभी चीजों को हटाते हैं एंड बढ़ते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन पे, जहां डिजाइन मुझे इसका थोड़ा डिफरेंट लगा। बिकॉज इंडिया के अंदर जितने भी स्मार्ट वॉचेस ब्रांड है ना, वो बेसिकली एप्पल एंड सैमसंग का ही डिजाइन कॉपी करके आप लोगों को जो है प्रोडक्ट देते हैं। बट अगर मैं बात करूं इस वॉच की, तो इसका डिजाइन जो है ना, ऑक्टेगोनल शेप का है, जो कि मैं कहूंगा एप्पल एंड सैमसंग से थोड़ा डिफरेंट है। इवन बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो गुड, क्योंकि जब मैंने इस वॉच को जमीन में दफनाया, उबलते पानी में डाल दिया, इवन 30 मिनटों तक जो है ना, ये वॉच एक्वेरियम में भी रही। उसके बाद भी जो है ना, वॉच पर किसी भी टाइप का जो है इशू वगैरह फेस करने को नहीं मिला। इट मींस इसकी आईपी रेटिंग, बिल्ड क्वालिटी दोनों ही बढ़िया है। तो क्या इसका मतलब मान ले कि वॉच अच्छी है? अरे नहीं रे, मेन मुद्दा तो इसके सेंसर और एक एक चीज को अपने हाथों से बनाने का है। सॉरी, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। बाय द वे, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन एब्सोल्युटली गुड, लेकिन जब बात आती है इसे अपने हाथों में पहनने की ना, तो भाई वहीं से दिक्कतें चालू हो जाती हैं। जहां एप्पल एंड सैमसंग जैसी कंपनीज अपनी वॉचेस के साथ डिफरेंट साइज ऑप्शन देती है, वहां पर आपको इस वॉच के अंदर एक ही साइज ऑप्शन की गुंजाइश होती है। बोले तो तरबूज भी हमारा और कुल्हाड़ी भी हमारी। यानी अगर किसी पतले बंदे ने इस घड़ी को अपने हाथों में पहन लिया ना, तो कोई भी यही कहेगा कि चोरी की घड़ी पहनी है। चलो एक टाइम को मान लिया उसने पहन भी ली, लेकिन इस स्ट्रैप का क्या करोगे, जो ऑटोमेटिकली एक दिन में 4 से 5 बार खुद ही निकल जाता है। मतलब स्ट्रैप की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन फिटिंग एकदम झंडू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने इसमें फेस की है ना, वो है चार्जर से रिलेटेड, क्योंकि इसकी जो चार्जिंग केबल है ना, वो वॉच के साथ अच्छे से चिपकती नहीं, जिस वजह से कभी कभी चार्जिंग के टाइम जो है ना, वॉच गिर भी गई। एंड एक अंदर की बात बताऊं कि जितनी भी चाइनीज वॉचेस होती है ना, उनके चार्जर भी अपने स्मार्ट वॉच के साथ अच्छे से फिक्स नहीं होते। अब भले ही ये वॉच लंदन में डिजाइन हुई हो, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में हुई है ना। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है ये ऐप, जो प्ले स्टोर पे आपको एपेक्स वियर नाम से मिल जाएगी। क्योंकि जहां तक मुझे सुनने में आया, ये वॉच अपनी ही एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होती है। लेकिन जब मैंने इसे किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट करके देखा ना, भाई ये तो फटाक से कनेक्ट हो गई। इसके बाद थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए मैंने इस एप्लीकेशन का जो है ना कंट्री ऑरिजिन चेक किया। वहां पर लिखा आ रहा था गोनजोन चाइना। इट मींस भले ही एप्लीकेशन आपकी कुछ भी हो, लेकिन सर्वर तो कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ है ना। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर एप्लीकेशन इंडिया में बनी होती, इंडिया के सर्वर से होती, तो भाई ये चाइना की एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है? यानी कहीं ना कहीं चाइना का एनरोलमेंट इसकी एप्लीकेशन के साथ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी ये एप्लीकेशन कह रही है। तो भाई मेरे पे कुछ एलिगेशन मत लगाना। बाकी जो सबके साथ अपना ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करता है, वो कहलाता है साउथ अफ्रीका की मुद्रा। कॉमेंट करके बताओ। बाकी इसका एक प्रॉपर चाइनीज वॉच होने का सबूत ये भी हो सकता है कि जो चाइनीज वॉचेस होती है ना, उनके एप्स के आइकन्स का फॉर्मेट एकदम सेम होता है, ना कुछ अलग ना कोई चेंज, सारे के सारे एक ही फॉर्मेट पे चलते हैं। इन सभी चीजों को हटा भी दे तो इस बंदे का क्या करोगे, जिसने अपनी वीडियो में साफ साफ ये दिखा दिया है कि कहां से इस वॉच की शिपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग की गई है। जहां से टेक बर्नर ने अपना वॉच असेंबल कराया। ऐसा मैं नहीं, ये बंदा कह रहा है, जो एक चाइना बेस्ड स्मार्ट वॉच कंपनी के पास एक नकली डीलर बन के जाता है। देन चाइना बेस्ड स्मार्ट वॉच कंपनी उसे अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए एनाक वॉच का जिक्र कर देती है। बाकी सच क्या है वो तो भगवान ही जाने।
अब मुद्दा आता है कि इस वॉच की प्राइसिंग 7,000 रुपए क्यों है। तो देखो भाई, अगर ये वॉच इंडिया में असेंबल्ड हुई होती ना, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली इसका प्राइस 7,000 रुपए से कम होता। और अगर ये फाइनल प्रोडक्ट बनके बाहर से इंडिया आई है, तो भाई इसका प्राइस मैं कह सकता हूं कि 7,000 डेफिनेटली बनता है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उन पर टैक्सेशन कम आता है। सो उस हिसाब से अगर इंडिया में असेंबल्ड हुआ होगा तो प्राइस कम ही होना चाहिए था। लेकिन सर, सेंसर तो इसके रुको, उस पे भी चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, शुरुआत से ही पूरा प्रमोशनल डिपार्टमेंट इसे 50,000 रुपए की एप्पल वॉच एंड सैमसंग वॉच से कंपेयर कर रहा है। क्या यार, बच्चे की जान मत लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जब आप हार्ट रेट या फिर कोई और हेल्थ से रिलेटेड चीजें मेजर करते हो ना, तो भाई एक 50,000 रुपए की वॉच के कंपेरिजन में ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है डेटा शो करने में। क्या पता जब तक बंदा ही नहीं पड़ जाए। मजाक से हटके एक्यूरेसी इज मच क्लोजर देन एप्पल एंड सैमसंग। बट बहुत से केसेस में ये कंबल, वेजिटेबल्स, इवन प्लास्टिक का भी हार्ट रेट बता रही थी। जबकि अगर मैं एप्पल और सैमसंग वॉचेस की बात करूं तो वहां पर उन्होंने अलर्ट शो किया। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है। पहला नाम है जीपीएस का, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले फायरबोल्ट ने एक वॉच लॉन्च करी थी 3,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट पे, जिसमें उन्होंने जीपीएस भी दिया था। सो उसके कंपैरिजन में तो ना इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और ना ही जीपीएस। सो द पॉइंट इज कि अगर मुझे हेल्थ को ध्यान रखते हुए कोई स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो मैं क्यों ना सैमसंग और अमेज़फिट जैसे ब्रांड्स की ओर जाऊं, जो मुझे सेम प्राइस सेगमेंट में जो है ना इससे बेटर फीचर्स निकाल कर देंगे। इवन उनकी सेंसर एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। बाकी अगर आप हेल्थ फीचर्स के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स देते लाइक एनएफसी, पासवर्ड, इनबिल्ट स्टोरेज जैसे ऑप्शन, तो मैं कह सकता था हाँ, इट वुड बी अ गेम चेंजर स्मार्ट वॉच ऑफ 2024। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसके अलावा कुछ अच्छी बातें भी हैं, लाइक 7,000 की प्राइस सेगमेंट में आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। प्लस एक नॉर्मल वॉच के कंपैरिजन में ये 45 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। वहीं अगर आप इसे इसकी ऐप के साथ कनेक्ट करके यूज करोगे तो अराउंड 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड करती है। वरना एक सिंगल चार्ज पर बिना एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किए 4 से 5 दिन तक मस्त चल जाएगी। बट हाँ, ये वही फीचर्स में मात खा जाती है। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो भाई 15 से 20,000 की स्मार्ट वॉच में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो इसके अंदर डाला गया है। लेकिन यूआई तो भाई नॉर्मल सा है। बाकी इसमें कुछ चीजें अपने हाथों से भी बनाई है। मेरा मतलब वॉलपेपर से है, घड़ी से नहीं। अब मैं इस मुद्दे को इसलिए घसीट रहा हूँ क्योंकि जितने भी वॉलपेपर्स इस वॉच के साथ दिए गए ना, वो सभी के सभी डार्कन है। और अगर गलती से कोई ब्राइटन वॉलपेपर दे देते तो भाई डिस्प्ले के अंदर छुपे ये मोटे मोटे बेजल जो दिख जाते। और हाँ, हम सब जानते हैं कि एक टेक प्रोडक्ट बनाने में पैसा, मेंटल हेल्थ दोनों लगती है। और टेक इंडस्ट्री में बहुत ही आसान होता है किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करना। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना, मैं कहूंगा क्रिटिसाइज करने लायक है। क्योंकि एक तो इसके अंदर फीचर्स की कमी है, प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा है, फिटिंग आपके हाथों में अच्छे से नहीं होती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमने इस वीडियो में कवर किए। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भाई गलती हो गई है, इस पे पर्दा डालो एंड बढ़ो अगली नेक्स्ट लेवल चीजों की ओर। वैसे इस वॉच को लेकर जो है ना, आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन गोते मार रहा होगा कि क्या हमें इस वॉच को खरीदना चाहिए। तो भाई इसका आंसर है नहीं। बिकॉज जिस ब्रांड ने मुझे अभी तक वो प्रोडक्ट नहीं दिया, तो आप उस ब्रांड से आफ्टर सेल सर्विस की उम्मीद क्या ही लगा सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम से भावनाओं में बहकर नहीं, प्रोडक्ट के फीचर्स देखकर उसे परचेज करना। एंड अगर आपको हमारी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ भेजने में बिल्कुल शर्म मत करना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।